नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। तालीम देने के नाम पर मदरसों के मौलवी क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए कैसे घिनौने अपराधों को अंजाम देते रहते हैं, उसके सबूत आए दिन सामने आते रहते हैं। इसी साल गुजरात के कच्छ जिले में एक मदरसे के मौलवी शमसुद्दीन हाजी सुलेमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर आरोप था कि उसने 4 साल तक एक छात्रा के साथ बलात्कार किया था। इसके अलावा पिछले साल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी एक ऐसी खबर सामने आई थी, जहां 12 साल की किशोरी से रेप के आरोप में पुलिस ने मदरसे के हाफिज को गिरफ्तार किया था। तो वहीं कानपुर में भी मदरसे में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग ने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना जावेद पर रेप का आरोप लगाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ऐसे न जाने कितने केस सामने आए हैं जिसमें मौलवियों ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिन मदरसों को कट्टरपंथियों की जमात बढ़ावा देती है, वो कैसे रेप का अड्डा बन चुके हैं। इसी बीच यूपी पुलिस ने अमेठी जिले में मदरसा शिक्षक कलीम अहमद को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और रेप की कोशिश में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मौलवी ने 15 साल की छात्रा को नशीली दवा पिलाकर 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका रेप करने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि मामले को दबाने के लिए मदरसा शिक्षक ने पीड़िता और उसकी मां को जान से मारने की धमकियां भी दी है। पीड़िता की मां ने 16 दिसंबर को अमेठी के पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए मामले की जानकारी दी थी। पत्र में पीड़िता की मां ने मौलाना की अश्लील हरकतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को दोपहर बाद जब वो घर से बाहर बाजार गई थी, उसी बीच अकेली पाकर मदरसे के मौलाना घर आ गए और कोई नशीली दवा उसकी बेटी को दे दी। इसके बाद पीछे से 2 लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मेरी बेटी के साथ छेड़खानी के साथ ही दुष्कर्म का प्रयास किया गया। जब किशोरी बेहोश हो गई तो इसी बीच उसकी मां बाजार से घर लौटी और उसने किसी तरह मदरसा शिक्षक और बाकियों से अपनी बेटी को बचाया। इसके बाद मौलाना ने उसे धमकी दी थी कि अब की बार तो उसकी बेटी बच गई है, लेकिन अगर कहीं शिकायत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए इस बारे में अब तक शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसे लगातार आरोपी की तरफ से धमकी मिल रही है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म के इरादे से मदरसे से कुछ लोग घर में घुसे थे, जिसमें से वो 2 लोगों को पहचानती है, जिनका नाम महफूज आलम है जिसका मदरसा है, और कलीम कारी जो कि मौलाना है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 1 साल पहले उनकी बेटी इन्हीं के मदरसे में पढ़ने जाती थी, जहां मौलाना उसकी बेटी के साथ अक्सर अश्लील हरकतें करता था। जब बेटी के आरोपों पर हमने इसकी शिकायत मदरसे में की तो उन्होंने हमें धमकी देकर भगा दिया था। तो पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया है कि आज पुलिस ने सूचना पर पॉक्सो कानून समेत कई गंभीर धाराओं में वांछित बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के पिचूरी निवासी आरोपी कलीम अहमद को चिल्लौली मोड़ के पास से सुबह गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी अन्य लोगों की धरपकड़ की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर मदरसों की आड़ लेकर नाबालिगों के साथ रेप करने वाले मौलवियों के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं होते, और ऐसे हवानों के खिलाफ कट्टरपंथी और वामपंथियों की फौज सड़कों पर क्यों नहीं उतरती। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।